हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को स्वागत है क्लास 6 के ऑफलाइन में। आज पढ़ाने जा रहे हैं सजीव विशेषता एवं आवास क्लास 6 के। तो सजीव कौन चाहिए, पहले सजीव पर जाना है। ठीक, पहले एक एक टॉपिक एकदम क्लियर करना है। पहले चैप्टर कौन ले, शरीर में गति, तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं साइंस क्लास यानी सजीव में गति। सजीव कौन चाहिए, सजीव और निर्जीव में पहले मतलब पता करना है। सजीव है तो सजीव कौन चाहिए, पहले सजीव मतलब एक एक टॉपिक छूटना नहीं, पूरा गहराई से चलना है। सजीव कौन चाहिए जिसमें श्वसन, जो श्वसन करता है, जैसे मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान चल जाता है, सिंपल सजीव है। इसका लक्षण है सजीव के जैसे लक्षण, श्वसन करता है। जैसे ऐटा श्वसन कर रहा, श्वास लेता है नहीं, तो कुछ ऐटा है, ऐटा निर्जीव। और हम लोग सजीव, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ऐटा भोजन ग्रहण करता है, तो ऐटा कौन चीज है, निर्जीव। हम लोग सजीव, हम लोग भोजन फिर हम लोग पोषण करते हैं, ऐटा पोषण करता है नहीं। हम लोग एक स्थान से दूसरा स्थान तक जा सकते हैं, ऐटा जा सकता है, जा सकता है। कैसे, लोड करके, मतलब किसी के द्वारा जा सकता है इससे। और उत्सर्जन कर सकता है, हम लोग उत्सर्जन कर सकते हैं, ऐटा उत्सर्जन कर सकता है नहीं। तो कौन सी है, निर्जीव। और बैल कौन सी है, गाय कौन सी है, और दीवाल कौन सी है, बोर्ड कौन सी है, और मार्कर, मोबाइल, सब कुछ निर्जीव। अब बुक, और जितना भी मतलब एक अपने मतलब उत्सर्जन नहीं कर सके, मतलब खाना वाना जो नहीं खा सका वो निर्जीव। अच्छा, खाना वाना खा सका है, वो शोषण भी ले सका है, सब कुछ कर सका, कौन सी है, सजीव। समझ में ही लेतना है। सजीव कौन सी है, जो खाना वाना खा सका है, जो श्वास ले सका है, सजीव। जो श्वास नहीं ले सका है, निर्जीव। विशेषता एवं आवास, कितना समझ। अब आते हैं रेगिस्तानी। इसका पहला टॉपिक है रेगिस्तानी। रेगिस्तान कौन सी है, निर्जीव नहीं, रेगिस्तानी एक तो मतलब जगह है। ठीक, रेगिस्तानी जहाँ खाली बालू बालू पाल जाए, कौन सी बोला है, रेगिस्तानी बोला है। रेगिस्तानी जहाँ खाली बालू बालू पाया जाता है उसको कुछ बोला है, रेगिस्तानी। कौन सी बोला है, रेगिस्तानी। जैसे राजस्थान के पश्चिम भाग में खाली बालू अगर गर्मी के दिन में जाए ना, तो मतलब वहाँ जल सका है इससे। जैसे गर्मी के दिन में मतलब नदी जितने पार होते खाली गोड़ नहीं पार हो पाएगी, है ना। तो वहाँ खाली बालू, खाली वहाँ मतलब पश्चिम भाग में, राजस्थान के पश्चिम में खाली बालू दिखाई दे। कौन दिखाई दे, बालू। जहाँ सबसे मतलब ज्यादा बालू दिखाई देता, मतलब सबसे ज्यादा संख्या होता है रेगिस्तानी। रेगिस्तानी कौन सी बोलता है, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब खाली बालू बालू दिखा है। तो भारत में रेगिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। रेगिस्तानी सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। कौन भाग में, पश्चिमी भाग में। तो वहाँ के जो जैसे पेड़ है, कोई ठीक कोई पेड़ लगे के वहाँ, तो वहाँ के पेड़ सब, उसका सबसे ज्यादा जड़ सबसे लंबा होता है। पेड़ का सबसे रेगिस्तानी भाग में जो पेड़ रहता है उसका जड़ कैसे रहता है, लंबा या शॉर्ट, बहुत लंबा रहा है। और उसके बाद में जो नागफनी को काटा, उधर उधर ज्यादा मरुस्थलीय भाग में सबसे ज्यादा कौन सी हो, कांटेदार मतलब चीज, जैसे बैर के पेड़, फिर नागफनी के, फिर जितना भी कांटेदार हो ना, कौन सी उसको बोला है, बबूल के, ये सब कौन सी काटा है ना। तो मरुस्थलीय भाग में सबसे ज्यादा कौन कौन सी पेड़ पाया जाए, कांटेदार पेड़ पौधा। कौन पौधा, कांटेदार पेड़ पौधा। पूछते कि रेगिस्तानी भाग में कौन पौधा पेड़ पौधा पाया जाता है ज्यादा, कांटेदार। और वहाँ के पेड़ पौधा में जड़ कौन सी होता है, लंबा या लंबा। अब आते हैं रेगिस्तानी। अब लिखना है, ठीक है, इतना दूर समझ गए नहीं पहले, ठीक सिंपल। अब रेगिस्तानी लिखना है, रेगिस्तान। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी पाया जाता है, मिट्टी या बालू, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी, बालू। तो लिखना है रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मात्रा में, मतलब बालू ही बालू दिखाई देता है। सबसे ज्यादा मात्रा में बालू पाया जाता है। कौन सी पाया जाए, बालू पाया जाता है। रेगिस्तानी पौधा का जड़ लंबा या मतलब कम होता है या ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा। रेगिस्तानी पौधा का पेड़, रेगिस्तानी पौधा में जो पेड़ पौधा रहता है, यहाँ का पेड़ पौधा का जड़, यहाँ का पेड़ पौधा का जड़ लंबा होता है, ज्यादा लंबा, मतलब जड़ लंबा होता है। यहाँ मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसन पेड़ पौधा पाया जाता है, कांटेदार या मतलब बिना कांटेदार के, कांटेदार। जैसे
बबूर के, बेल के, और जितना नाक फनी नहीं तब जे गड़ जाता है चपड़ा जे रहा है पूरा चौड़े नियन उ रहा, तो कांटा कैसे बनले, ओकरा में कौन पत्ती है कौन तना है पता चल रहा है नहीं। कांटा जो है वो पत्ती है, कारण कैसे होले कि वहाँ पानी नहीं मिल पहले, ठीक। पहले वो पत्ती है जैसे नॉर्मल कैसे अमरूद के पत्ती है, ठीक। तो उससे पहले पत्ती है और बाद में उसको पानी नहीं मिले के कारण धीरे धीरे मतलब सिकुड़ 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 कर ऊपर, मतलब जब कोई आदमी जैसे बाल है जब कट जाए ना तो कड़र लगा है कि नहीं, जब छोटा हो गए तो छोटा होता तो कड़र हो गए, तो कड़ा होकर मतलब काटा के तैयार हो गए। तो काटा ओकरा में कौन ची काटा कौन ची है, पत्ती है। और जो चौड़ा वाला भाग है ना झरियर का जो चौड़ा वाला वो कौन ची है, तना है। तना तब तो अपन छान में पहले पता नहीं ना कि कौन काटा कौन पत्ती है कौन तना है। तो कांटा जो है कौन ची है, पत्ती है। कांटा जो नागफनी में जो कांटा है कौन ची है, पत्ती है। और जो चौड़ा वाला भाग है जो इतना चौड़ा नहीं रहा है वो कौन ची है, तना है। तो अब देख में तो पता चल जाते कि कौन कांटा है कौन पत्ती है, तो इतना समझ नहीं। तो मरुस्थलीय भाग में कौन सा पाया जाता है, कांटेदार पेड़ पौधा। इस क्षेत्र में कांटेदार कौनदार कांटेदार कौन सा पाया जाता है पेड़ पौधा, कांटेदार पेड़ पौधा पाया जाता है, पेड़ पौधा पाया जाता है, पेड़ पौधा पाया जाता है। जैसे में बबूल का पेड़, बबूल, और बेल का पेड़, बेल, बैर, फिर बाद में नागफनी। इतना समझ ले। बहुत सारा कुछ एग्जाम्पल में 3-4 को याद रखना है। वहाँ रेगिस्तानी भाग में कौन कैसा मतलब कांटेदार पाया जाता है, बिना कांटेदार। और रेगिस्तानी भाग में मतलब बालू सबसे ज्यादा पाया जाता है कि नहीं, सबसे ज्यादा बालू पाया जाता है। वहाँ खाली बालू ही बालू। जब वहाँ ऊँट चलता है तो ऊँट बहुत लंबा हुआ है, इसीलिए रेगिस्तानी भाग में ऊँट पाया जाता है। क्या है कि जब वो चलता है तो ऊंचा तक रहता है, नहीं तो जब बालू के धार रहता है वहां तक नहीं पाया जाता है। जैसे देह में पैर में तो वो शंका रहता है, खूड़ी उड़ी तो पता नहीं चलता उतना, ठीक, प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वहां चलने में ऊँट का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तानी भाग में गाड़ी तो नहीं चल सकता ना, बालू में फंस जाते, तो ऊँट के प्रयोग इसीलिए करल जाता है ताकि उसका जो ऊंचा रहता है, जिससे गधा उधा करेगा तो मर जाएगा इसी झोसा, ठीक। तो उतना आते तो ऊँट इसीलिए प्रयोग कोई बात नहीं हुआ। तो ऊँट के इसीलिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आते हैं कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। रेगिस्तानी भाग राजस्थान के या कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। कौन भाग में, पश्चिमी भाग में। और पश्चिमी भाग हो गया। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बालू पाया जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधा का जड़ कैसा होता है, लंबा या छोटा, लंबा। इस क्षेत्र में कांटेदार पेड़ पौधा पाया जाता है, जैसे बबूल, बैर और नागफनी। यहाँ का यह कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक। और यहाँ का जैसे नागफनी है, यहाँ का जो पत्ता है, पत्ता कांटे में बदल जाता है। नागफनी का पत्ता कौन चीज में बदल जाता है, नागफनी का पत्ता, नागफनी का पत्ता कौन सी होता है, नागफनी का पत्ता काटा रहता है, काटा होता है, काटा कौन सी होता है, काटा। और पत्ता हो गया। इसका तना कौन सी होता है, नागफनी का तना जो रहता है ना, चौड़ा भाग उसका वही रहता है, उसका बोलते हैं मांसल भाग, उसको चौड़ा भाग या मांसल भाग रहता है ना। इतना दूर समझ गया। और वहाँ पे रेगिस्तानी में पानी का भाव रहता है कि नहीं, भाव रहता है, पानी का भाव रहता है। वहाँ पे ऊँट जाता है, एक महीने तक पानी नहीं पी पाता है, ठीक, 1 महीने तक नहीं पी पाता है। तो रेगिस्तानी भाग में पानी का, इस क्षेत्र में पानी का भाव होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी का कौन सा होता है, भाव की ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव होता है, यानी अभाव मतलब कमी होता है, अभाव होता है। इस क्षेत्र में पानी का अभाव होता है, इतना तो समझ गया। और कहाँ रेगिस्तानी भाग कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी भाग कहाँ,
अब आते हैं कौन सी पर्वतीय क्षेत्र, कौन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय कौन सी होता है, इसको मिटा देते हैं आधा तक ले, उसको न उतार लीजिए आप लोग। अब कौन कौन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र कौन सी है, यहाँ पे जल्दी, पर्वतीय पर्वत कौन सी है, माउंटेन। माउंटेन के ही पहाड़, पहाड़ के ही पर्वतीय क्षेत्र बोलो है। तो पहाड़ कौन सी होता है, उच्च होता है कि मतलब नीचे होता है, पहाड़ के ऊंचाई होता है, वो तो पहाड़ ऊंचा होता है, सिंपल पहाड़ ऊंचा होता है। वहाँ पर जो वृक्ष रहता है कैसा पाया जाता है, सब शंकुकार, ऐसे शंकु मतलब समझ रहे, शंकु के चिन्ह कौन सी है, ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे और कैसे ऐसे रहता है। कारण कि जब जब मतलब कोई वर्षा वर्षा होता है ना, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे गिर जाता है कि नहीं, ऐसे करके कोई भी चीज जैसे ससरे वाला है, ठीक नहीं, तो तू नहीं होता तो ससर के तुरंत ऐसे ऐसे चलाता है, ठीक। तो कैसा होता है पेड़ पौधा पहाड़ी क्षेत्र वाला के, शंकुकार। और जो पत्ता होता है कहाँ पे होता है, कोना पर, जैसे कोई पत्ती है देखिए, मतलब कोई ऐसे देखिए पेड़ है, ये सिंपल ये पेड़ है, ये पेड़ है ना, तो इसका जो पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पत्ती रहता है, ये पत्ती है, तो जो रहता है नहीं, जैसे टहनी है यहाँ तक, यहाँ तक टहनी है ना, तो कोना में रहता है। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो रहता है, पहाड़ी क्षेत्र के पेड़ पौधा में जो पत्ते रहता है कहाँ पे रहता है, कोना पे पाया जाता है, कहाँ पर, कोना पर पाया जाता है। तो समझ गया। अब आते मतलब लिखना है पहाड़ी, पहाड़ी को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र को पहाड़, और पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन, कौन सी, माउंटेन मीन्स पहाड़। तो पहाड़, भारत में पहाड़ी क्षेत्र अनेक है, जैसे एक सिंपल राजगीर देखना है, ठीक। तो राजगीर पहाड़ है, तो पहाड़ तो ऊंचा होता करता है, पहाड़ी क्षेत्र क्या चीज होता है, ऊंचा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा कुछ कैसा होता है, शंकुकार, कैसा होता है, शंकुकार। वहाँ के पौधा पेड़ पत्ता कहाँ पाया जाता है, कोना पर, कहाँ पर, कोना पर। और जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में जो रहता है जीव जंतु, उसका त्वचा जो रहता है पतला होता है, मोटा मोटा होता है, कैसा होता है, जैसे तेंदुआ, तेंदुआ के जो होता है त्वचा, हमने त्वचा पतला है, उसका त्वचा मोटा होता है। जैसे हमने की तुलना में तो जानवर के मोटा त्वचा होता है, जो ठंडा भी उतना रहता है, प्रभाव सके नहीं पड़ा, हमने प्रभाव पड़ जाए, हम तो वोट पड़ के एकदम सुतला, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सिंपल। तो हम लोग की त्वचा, हमने की तुलना में गाय भैंस की त्वचा कौन जो होता है, मोटा। और वो सबसे भी ज्यादा त्वचा मोटा होता है कौन, पर्वतीय क्षेत्र में जो जीव जंतु पाया जाता है, कौन क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र। जैसे क्वेश्चन है, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जीव जंतु का त्वचा कैसा होता है, मोटा या पतला, मोटा। तो समझ ली। तो जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है उसका कुछ होता है त्वचा मोटा, समझ गया। और माउंटेन, माउंटेन तो ऊंचे होता है, माउंटेन इतना समझ गया। अब लिखते हैं इसको, माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र को हिंदी में कौन सी, पहाड़, पहाड़ कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र यह कब जो होता है, लंबा होता है, यह ऊंचाई पर पाया जाता है, पहाड़ ऊंचाई होता है, यह इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ऊंच होती है, इसकी ऊंचाई निम्न की ऊंच, इसकी ऊंचाई ऊंच होती है, इसकी ऊंचाई ऊंच होती है, ऊंच होती है, ऊंच होती है। और इसके बाद में इसका जो रहता है पेड़, पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधा का कैसा होता है, शंकुकार या गोलाकार, शंकुकार। पर्वतीय क्षेत्र के, पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधा शंकुकार या गोलाकार, शंकुकार होता है, शंकुकार होता है। और इसमें इसका जो पत्ती रहता है कहाँ पे पाया जाता है, कोना। इसका पत्ती कोना पे पाया जाता है, इसका पत्ती इस क्षेत्र में पेड़ पौधा का पत्ती इस क्षेत्र में पेड़ पौधा का पत्ती, कौन पत्ती, पेड़ पौधा वाला पत्ती, हस्बैंड वाला पत्ती नहीं। इस क्षेत्र के पेड़ पौधा का पत्ती कहाँ पाया जाता है, कोना में, कोना पर, कहाँ पर, कोना पर। और बाद में पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु कैसा होता है, उसका त्वचा मोटा। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रहने वाला जीव का त्वचा, जीव का त्वचा मोटा होता है, मोटा होता है, कैसा होता है, मोटा होता है।
ताकि अगर मतलब जैसे ठंडा भी ठीक। अभी अगर त्वचा मोटा नहीं होगा तो कोई कंबल और सूती बोरा देवल नहीं जीते सिंपल। राजीव में जैसे जीव जंतु है तो अगर कोई सूती बोरा कंबल देवल जीते है नहीं। तो प्राकृतिक देन है उसको, मतलब कि मोटा त्वचा रहेगा तो अंदर ठंडा नहीं लगेगा। हमने की त्वचा पतला तो ठंडा लगता है कि नहीं सिंपल, तो चलते। तो सब प्राकृतिक भगवान देखते हैं कि उसको कोई सेवा कर लेता नहीं है, उसको ठंडा में उसको ठंडा नहीं लगेगा, क्या उसका त्वचा मोटा इसीलिए होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र इसकी ऊंचाई ऊंच होती है कि निम्न ऊंच होती है। पर्वतीय क्षेत्र के पेड़ पौधा कैसा होता है, गोलाकार या शंकुकार? शंकुकार। उसको इस क्षेत्र में पेड़ पौधा का पत्ती कैसा होता है, कहाँ पे होता है? पत्ती कोना पर होता है, पत्ती कोना कोना पर होता है, कोना पर होता है। उसके बाद में इस क्षेत्र में रहने वाले जीव का त्वचा पतला या मोटा? मोटा। यहाँ तक उतार। उसके बाद में आते हैं मैदानी भाग। मैदानी भाग क्या चीज है? अब इसको मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिए यहाँ। अब मैं पूरा अब आते हैं मैदानी भाग। मैदानी भाग कौन सी है? यानी ग्राउंड, यानी मैदानी भाग यानी घास जिसमें मतलब घास उसको घास में भाग कहते हैं, मैदानी भाग में उसको कहते हैं। मैदानी भाग में जिसे हमनी सबके क्षेत्र में कौन भाग है? पर्वतीय भाग या रेगिस्तानी या मरुस्थली? मैदानी भाग। मैदानी भाग। पर्वतीय क्षेत्र कौन सी कहता है जिसमें पहाड़ी एरिया के कौन क्षेत्र? पहाड़ी एरिया कौन क्षेत्र? पहाड़ी एरिया को पर्वतीय क्षेत्र और रेगिस्तानी एरिया को रेगिस्तानी क्षेत्र। और कौन भाग आते हैं? मैदानी भाग हमने क्षेत्र में कौन भाग? मैदानी। पहाड़ी एरिया के कौन भाग आते हैं? पर्वतीय भाग। और जहाँ खाली बालू रेगिस्तानी, मरुस्थलीय भाग को रेगिस्तानी। जहाँ खाली बालू कौन भाग? रेगिस्तानी। और जहाँ घास उस मतलब मैदानी भाग को मैदानी भाग। तो हमने क्षेत्र में कौन भाग? मैदानी भाग। सिंपल सी है, पहले समझना के बाद लिखना है। मैदानी भाग। मैदानी भाग हमने क्षेत्र में कौन भाग? मैदानी भाग। जिसे मैदानी भाग में कि जैसे धान गेहूं उपजल तो कौन भाग? और जैसे बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ पौधा हुआ है जंगली एरिया तो हमने क्षेत्र में जैसे मैदानी भाग में हम लोग धान गेहूं जितना अन्य अनेक प्रकार के अन्न जैसे भोजन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं ना मैदानी भाग में। और उसके बाद में मैदानी भाग हमने क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाया जाता है भारत में। उसके बाद में मैदानी भाग मैदान में घास उसको सब कुछ होता है कि नहीं मैदानी भाग में। और मैदानी भाग आते हैं। मैदानी भाग में क्या चीज़ होता है? तो मैंने अनाज उत्पन्न होता है मैदानी भाग। जैसे कोई जानवर है मैदानी भाग में ठीक, उसको शिकार करना है तो उसका आँख आगे की ओर होता है ना, आँख आगे की ओर होता है। सबसे आगे जानवर के सबसे आगे कौन चीज़ होता है? आँखें हुआ है वो भी बड़ा बड़ा ठीक। तो एक आँख से कितना दूर तक देखते हैं? कई डिग्री सेल्सियस बनाता है? 150। और दो आँख से 180। तो एक आँख से कितना डिग्री सेल्सियस बनाता है? 150 डिग्री। और दो आँख से 180 डिग्री। मैदानी भाग में कौन चीज उत्पन्न हम लोग कर सकते हैं? अनाज, जैसे गेहूं धान दाल उल सबको मैदानी भाग में उत्पन्न मतलब पाया जाता है मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में जैसे हमने के एरिया में कौन भाग है? भारत में सबसे ज्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। इतना समझ गए? तो मैदानी भाग लिखते हैं। मैदानी भाग क्या चीज? तो भारत में सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा कौन भाग है? मैदानी भाग। कौन भाग है? भारत में मैदानी भाग में मैदानी भाग है। उसके बाद में मैदानी भाग में उत्पन्न कौन चीज होता है? इस क्षेत्र में इस भाग में ठीक है। तो इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होता है। एक प्रकार के हो कि अनेक प्रकार के अनाज उत्पन्न होता है कि नहीं? अनेक प्रकार के अनाज उत्पन्न होता है। जैसे मैदानी भाग में जैसे यहाँ पे कोई जानवर है ठीक, जानवर है तो उसका जानवर के सबसे आगे जो आँख होता है, एक आँख कितना डिग्री तक देख सकता है? 150 डिग्री। और 150 डिग्री और दूसरा दो आँख से 180 डिग्री। इस क्षेत्र में जो शिकारी जानवर एक आँख से कितना डिग्री तक देख सकता है? एक आँख से
एक आंख से 100, 150 और दो आंख से, दोनों आंख से 180, दोनों आंख से कितना देख सकते हो 180 डिग्री पर, कौन पर 180 डिग्री। मैदानी भाग हो गए। अब मैदानी भाग सबसे ज्यादा भारत में मैदानी भाग पाया जाता है। मैदानी भाग में हम लोग कौन चीज उत्पन्न करते हैं? अनेक प्रकार के अन्न। जैसे यहाँ पे लिख देना है एग्जाम्पल में गेहूं, धान, दाल, बहुत चीज दाल में आ गए सब कुछ वही सब। ठीक। अब इस क्षेत्र में शिकारी के जानवर आँख कितना, एक आँख से कितना दे देता है? 150, दो आँख से 180। अब हो गया। अब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे कौन सी, इसे अगला और पढ़ाएंगे। यहाँ तक लास्ट है और इसका अगला क्लास करेंगे आप लोग। बस लास्ट है। धन्यवाद।